दोस्तों, बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर बसपा ने शुरू किया महासंग्राम। करो या मरो जैसा स्थिति हुआ पैदा। जी हां, और बसपा को मिलने जा रही है सबसे बड़ी मुकाम। इस पूरी खबर के बारे में जानकारी दूंगा, बताऊंगा अपडेट क्या है और वो कौन सा महासंग्राम शुरू कर दिया है बसपा ने। दूसरी खबर यह है कि बाबा साहब के अपमान पर बसपा ने सड़कों पर उतर करके दिखा दिया पूरी ताकत। जी हां, आखिर बसपा सुप्रीमो मायावती जी के कौन सा ऐसा आदेश है जिसको लेकर के महासंग्राम शुरू होने वाला है। और आपको बता दूं कि करो और मरो ऐसा स्थिति पैदा होने जा रहा है बसपा के लिए, और उसकी पूरी फुल प्लानिंग भी हो चुकी है बसपा की तरफ से। दूसरी खबर है कि आखिर ऐसा क्या हुआ बाबा साहब के साथ कि सड़कों पर बसपा ने अपना ताकत दिखा दिया। कहाँ की खबर है, पूरा जानकारी आपके बीच लेकर आया हूँ, दिखाऊंगा, बताऊंगा, पूरी जानकारी साझा करूंगा। उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आप सबको पता है कि 9 अक्टूबर 2025 के दिन मान्यवर साहब कांसीराम जी के परिनिर्वाण दिवस के दिन मायावती जी ने एक बात बोला था और वो कहा था कि सत्ता में आने के लिए एड़ी चोटी बल लगा दूंगी, कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगी। और मायावती जी, आपको बता दूं कि उस रैली के बाद से लेकर अब तक पूरा सक्रिय मोड में दिख रही हैं। जी हाँ, आपने देखा कि 9 अक्टूबर की जो रैली थी कितना शानदार थी, कितना लोग आए थे, जिसकी चर्चा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हुए। लेकिन एक बार फिर मान्यवर साहब कांसी राम जी के जन्म दिवस के दिन यानी 15 मार्च के दिन बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर तहलका मचाने जा रही है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत ही आदेश दी हैं बहन कुमारी मायावती जी, बड़ा आदेश दी हैं। और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई राज्यों में अलग अलग बसपा के लोग महासंग्राम शुरू करेंगे। महासंग्राम इसलिए कि अब बसपा के पास 2027 का चुनाव मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अपना अस्तित्व साबित करने के लिए, क्योंकि आप तमाम लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे पे 4 बार मुख्यमंत्री का शपथ लेती हैं मायावती जी, और उसके बाद उसी उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक जीतते हैं, वो भी बरिया के रसड़ा से। तमाम ये चुनाव को करारी हार राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सबसे बुरा स्थिति से गुजर रही है बसपा। और ऐसे में अब बसपा के पास एकमात्र विकल्प है करो या मरो। या तो पार्टी को ख़त्म कर दो या फिर उस तरह का कार्य करके अपना अस्तित्व बचाओ। ऐसे में आपको बता दूं कि बीएसपी ने स्टार्ट किया है मान्यवर साहब कांसीराम जी के मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्म दिवस के दिन 15 मार्च 2026 से पूरे देश के अंदर एक अलग ही कार्य करने जा रही हो। उसका नाम दिया गया है बीएसपी का महासंग्राम। देखिए, बीएसपी का महासंग्राम और इस पर लिखा गया है देशव्यापी जनसभाएं, और यही वो कार्यक्रम है जिसको लेकर के बसपा पुरजोर तरीक़ा से मजबूत होती दिख रही है। और आपको बता दूं, देखिए, अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगहों पे मायावती जी ने आदेश देकर लगाकर कार्यक्रम कराया है। देखिए, पहला कार्यक्रम राजस्थान के भरतपुर में होने जा रहा है, और भरतपुर राजस्थान में आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक। और आपको बता दूं, ये उसके अलावा ये हो गए श्री आकाश आनंद जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर के चीफ हैं। ये भरतपुर राजस्थान में इनका बहुत बड़ा कार्यक्रम लगने जा रहा है। इसके अलावा
श्री राम जी गौतम जो एक लौता राज्यसभा सांसद हैं भानुमती जी का, इनका कार्यक्रम महाराष्ट्र के वर्धा में लगने जा रहा है। जी हाँ, राम जी गौतम साहब जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर भी हैं बहुजन समाज पार्टी के, इनका कार्यक्रम महाराष्ट्र के वर्धा में लगने जा रहा है। और तीसरा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, जी हाँ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री राजा राम जी, जी हाँ श्री राजा राम जी का तीसरा, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में एक बहुत बड़ा रैली को संबोधित करेंगे। आकाश आनंद जी, राम जी गौतम, राजा राम जी, ये तमाम लोग एक ही दिन यानी 15 मार्च मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्म उत्सव के दिन देश के 3 राज्यों में अलग अलग जगहों पे कार्यक्रम करने का काम करेंगे। और अब चूँकि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आज भी है और एक राष्ट्रीय पार्टी है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरला, अन्य जगहों पे बसपा के लोग, बसपा के नेता और बसपा पार्टी है। इसीलिए बसपा जो है अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम कर रही है मान्यवर साहब कांसीराम जी के जन्मदिवस के दिन। आपको बता दूं कि यही वो महासंग्राम है जिसको मायावती जी आदेश देकर करा रही हैं, और यही कार्यक्रम के माध्यम से आगाज होगा करो या मरो। बाकी ये तमाम लोग हैं, तीनों लोग अलग अलग जगहों पे कार्य करेंगे। इसको कैसे देखते हैं, अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जी हाँ, दूसरी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ी तस्वीर निकल कर आई है जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की गई। उसके बाद अपना असली ताकत दिखाने के लिए मजबूर हो गई बहुजन समाज पार्टी। क्या हुआ है उसके बारे में आप जान लीजिए। हालांकि 2-3 दिन पहले पुरानी खबर है ये, लेकिन ये इसके बारे में बसपा की ताकत क्या होती है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के जौनपुर के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को कालिक पोत करके अपमानित करने का काम किया गया असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिसको लेकर के उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है। उसके बाद बसपा नेता और बसपा समर्थक एक्शन में आते हैं और एक्शन में आकर के पूरा ताकत दिखाने का काम करते हैं। और देखिए, आपको एक वीडियो साझा करूंगा, देखिएगा आप ध्यान से, इस वीडियो को देखिए। ये कहा जा रहा है कि बीएसपी का ये बड़ी ताकत है। देखिए किस प्रकार से, देखिए ध्यान से देखिए, ये तमाम नेता जो है, तमाम जो समर्थक, ये लोग बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समर्थक हैं। और देखिए बाबा साहब के ऊपर अपमान करना, कालिक पोतने के बाद देखिए पूरा सड़कों को नीला नीला कर दिया गया है। और ये नीला नीला इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जो आरोपी है अभी पकड़े नहीं गए हैं, और पूरा ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल चल रहा है। बाकी बसपा के ताकत ये चीज़ है कि बसपा जल्दी सड़कों पे नहीं उतरती, लेकिन जब उतरती है तो न्याय कदम चूमने लगता और न्याय देना ही पड़ता है। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करना ही पड़ता है। ये है बसपा की ताकत। और उसके बाद अभी अपडेट क्या है क्या नहीं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि अभी तक आरोपी शायद नहीं गिरफ्तार किया गया है। लेकिन बसपा अपना पूरा फुल मूड के साथ सड़कों पर उतरी थी और लगातार पुलिस छानबीन कर रही है। बाकी अगर आरोपी धराता है इसकी खबर आपको पहुंचाने का काम करूंगा। आज की 2 बड़ी खबरों के बारे में मैंने चर्चा किया, बताया। इन दोनों खबरों को कैसे देखते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।